सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं दिव्यांश घई आप सभी की एनसीईआरटी पाठशाला में। आई थिंक यू ऑल आर सो वेल। तो आज हम लोग अपने लेक्चर 3 में स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स लेक्चर 2 ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ लेक्चर 2। तो बच्चों, जैसे हमने आपको बताया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी बच्चे ध्यान दें, quadratic equation. What was the form of quadratic equation? What was the form of quadratic equation? The form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c. ध्यान दिया, कहां ध्यान दिया? ध्यान हमारा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी हाँ बच्चों, चैप्टर 2 पे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जो कि सेम इसी बेस पर रखा जाता है, जिसका पहला वैल्यू स्क्वायर, दूसरा एक्स और तीसरा थर्ड फॉर्म मतलब कांस्टेंट फॉर्म में आता है। बट अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आगे क्या करेंगे? आगे लगाएंगे जीरो। हाँ, हम लोग अब आगे क्या लगाएंगे? जीरो। इन सभी पूरे फॉर्मूले का जो कंपैरिजन है वो हम लोग किससे करेंगे? जीरो से रिलेट करेंगे। तो बच्चों, जब हम अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन जीरो से रिलेट करते हैं तो वो एक प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे चलते हुए आज का टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, वो है श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल। हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल में हम लोग दो जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। दो जीरोस के बारे में पढ़ेंगे। पहला जीरोस हमारा कहलाता है अल्फा और दूसरा जीरोस हमारा कहलाएगा बीटा। तो हाउ, तो कैसे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमारे पास जो फॉर्मेट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। मतलब पहला वैल्यू a, दूसरा b और तीसरा c के फॉर्म में होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग d की वैल्यू निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d मतलब डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? d का फॉर्मूला निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ वी पुट अवर दिस फॉर्मूला इन श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा धराचार्य रूल का मेन फॉर्मूला है। इसको अपने दिमाग में उतार लें। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बहुत से बच्चों का दिमाग कहां गया होगा? गया होगा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पे। अगर नहीं गया तो हम लेके चलते हैं आपको अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के पास। तो ध्यान दीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अंडर रूट में भी पाया गया है। वो कहां पाया गया है? अंडर रूट में भी पाया गया है। सेम चीज देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम चीज पाई गई है अंडर रूट में। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अपनी कैलकुलेशन को और भी आसान करने के लिए हम लोग इसको माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a कर देंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? सारा वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट में ही बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के पूरा सॉल्व आउट करके एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। बट अपनी कैलकुलेशन को हमें इजी बनाना है, अपने ट्रिक्स के अनुसार, अपने मेथड के अनुसार हमें अपनी मैथमेटिक्स को इजी बनाना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करके इक्वेशन निकालेंगे और उस इक्वेशन का जो आंसर आएगा उसको हम यहां पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, यहां पे आप लोगों ने अभी देखा कि ये धराचार्य फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य रूल, और उसके साथ हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट जाना। अब हम लोग
एक थर्ड स्टेप, पहला स्टेप तो हमारा फॉर्मूला था, सेकंड स्टेप हमारा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला था, और अब थर्ड स्टेप हम ये जानेंगे कि यहां पे दो साइन है। अब इन दोनों साइन को हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे। तो हमने आपको जैसे बताया वी हैव अ टू जीरोस। जी हाँ, फर्स्ट हमारा अल्फा कहलाता है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। तो बच्चों कुछ 3 स्टेप में हम लोग अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेन फॉर्मूला धाराचार्य रूल ये कहलाता है, बट हम लोग जो फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पुट करेंगे। जो वैल्यू पुट होगी हम उसको इस फॉर्मूले के अंदर में रखेंगे, और इस फॉर्मूले के अंदर रखने के बाद लास्ट में हम लोग उसको इलैबोरेट करके दोनों साइंस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो कुछ क्वेश्चन ये कहता है कि पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज योर 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन लेके हम लोग लेट करेंगे वैल्यू a b c i। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लेट करिए, वैल्यू a 9 हो गया, b 7 हो गया, और c हमारा माइनस 2 हो गया। फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 2, 9 इंटू 2। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, इट्स माइनस 2, सॉरी इट्स माइनस 2, ओके। 7 का स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18, जैसे 4 2 जा 8 कर लीजिए, 8 9 जा 72 कर लीजिए, एकदम इजी सा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 72 हो गया। 9 तो 11 एक हासिल किया, 1 7 4 11 1 12, 121। डी का वैल्यू कितना आ गया, 121 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया, 121 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा छोटा सा काम करेंगे। छोटा सा काम ये होगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a पर वर्क करेंगे। वैल्यू पुट करिए, b 7 माइनस 7 प्लस माइनस d का वैल्यू 121 रूट 121 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 9। ठीक है, ठीक है। तो माइनस 7 प्लस माइनस, भाई जब रूट 121 सॉल्व होगा तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर। 11 अपॉन 2 9 जा 18। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, जो कि मैंने डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे यूज किया है। डिस्क्रिमिनेंट के बाद हम लोग यहाँ पे श्री धाराचार्य रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसके दो जीरोस होते हैं जिनको हम अलग अलग फॉर्म करते हैं। वो जो दो जीरोस हैं, एक कर दो माइनस 7 प्लस 11 अपॉन 18 कॉमा माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है माइनस 7 प्लस 11 अपॉन 18 कॉमा माइनस 7 माइनस 11 अपॉन 18। इसको सॉल्व करिए। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिखेगा माइनस प्लस माइनस कर दीजिए, 7 में से 11 या 11 में से 7 कुछ भी जाएगा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 11 में से 7 गया, बचा कितना हमारे पास, 4 बचा। 4 अपॉन 18 कॉमा माइनस माइनस हम करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। माइनस 7 माइनस 11 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन किसका, माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा है। माइनस 18 बटे 18 सॉल्व कर दीजिए इसको। 2 2 4 2 9 18 1, तो आ गया 2 अपॉन 9 कॉमा माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे हमें मिल गया है, ये हमारा अल्फा था और ये हमारा क्या था, बीटा था। तो अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया है 2 अपॉन 9 और बीटा का वैल्यू हमको मिल गया है माइनस 1। तो इसी के साथ हम लोग एक काम करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं। है कुछ डिफरेंट, मतलब सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि 2x स्क्वायर जो इक्वेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस
5√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत से बच्चे परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जब इक्वेशन में रूट आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, ध्यान से देखें, रूट आ जाता है, तो उनको ये लगता है कि भाई इक्वेशन बहुत ही टफ है और हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए रूट की कैलकुलेशन बहुत ही इजी है बच्चों, आप लोग एकदम भी कंफ्यूज मत होइए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5√3 और c का वैल्यू 6। ओके, तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे, b क्या है 5√3। मैंने आप लोगों को बताया कि रूट से एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी, रूट को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको रूट की समस्याएं होंगी। -4 इंटू 2 इंटू 6, ए और सी का वैल्यू हमने पुट किया है और ए और सी का वैल्यू पुट करने के बाद अब 5√3 का होल स्क्वायर। अच्छा 5 का स्क्वायर 25। अच्छा बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे सर 5√3 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करें। भैया 5 इंटू 5 इंटू √3 इंटू √3, तो 5 5 जा 25 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो 25 3 जा कितना होता है, 25 3 जा 75 होता है। 25 3 जा कितना होगा, 25 3 जा 75 होगा। तो 75 माइनस 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, 75 माइनस 48 आ जाएगा हमारे पास 27। d का वैल्यू कितना आ गया 27। अब इसी d की इज इक्वल्स टू 27 को हम कहां पुट करेंगे, हम पुट करेंगे -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a पर, जहां से हमको हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस का वैल्यू मिलेगा। तो -b का वैल्यू था 5√3 प्लस माइनस √27 अपॉन 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करिए, -5√3 प्लस माइनस 27 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए ये पेयर बन गया, तो 3 एक अकेला 3 बच रहा है, उसको रूट में लिख दीजिए 3√3 अपॉन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अच्छा अब इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, अलग अलग जीरोस में कर लेंगे, अल्फा अलग कर लेते हैं, तो -5√3 प्लस 3√3 अपॉन 4 और बीटा को अब हम लोग अलग करते हैं, -5√3 माइनस √3√3 अपॉन 4। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, बहुत ही इजी सा कैलकुलेशन था। रूट को लेके एकदम मत घबराइए, एक लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ रूट की कैलकुलेशन पर लेकर आऊंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रूट का एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल d का वैल्यू लगाया, डिस्क्रिमिनेंट लगाया, b स्क्वायर माइनस 4ac था, 5√3 का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया भाई 5 का स्क्वायर 25√3। भाई रूट अगर कभी भी वैल्यू का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो आएगा हमारे पास हमारी वैल्यू, तो मतलब 3 5 5 25 25 75 75 आ गया। अच्छा 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 हुआ, 75 माइनस 48 हमारे पास आंसर कितना आ जाता है बच्चों, हंसते खेलते 27 आता है। 27 आता है, हमने क्या किया यहाँ पे धराचार फार्मूला लगाया, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। भाई √d का वैल्यू क्या निकला था, 27 निकला था। हमने वैल्यू पुट किया, सॉल्व करके हमने यहाँ पे प्लस और माइनस हमारे दोनों जीरोस को एक अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और अब इस फॉर्मेट का जो आंसर है वो आप सब निकालेंगे, और आप सब इसका आंसर निकालने के साथ ही साथ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे इस आंसर का रिप्लाई करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कुछ वेरिएबल्स क्वेश्चंस की तरफ, जिनको हम लोग श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करेंगे। इसके साथ शुरू करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और टाइप के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा होगा x-1 अपॉन x-2 प्लस x-3 अपॉन x-4 इज इक्वल्स टू 3 होल 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक इक्वेशन बनाएंगे भाई, ठीक है। हम लोग नीचे की वैल्यू क्या करेंगे, नीचे का वैल्यू हम लोग इसको एलसीएम के तौर पे ले लेंगे, x-2 x-4
मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, सेम प्रोसेस। वही नीचे वाले से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले से उठाकर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस x माइनस 3, भाई x माइनस 4 से x माइनस 4 डिवाइड हुआ, 1 आया, 1 इंटू ये हो गया x माइनस 3। ठीक है, बचा क्या पे, x माइनस 2 बचा। x माइनस 2 पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 3। हमें कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करके हमको यहाँ पे एक इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो अब इसका पहले इसे करिए, x इंटू एक्स। भाई ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, बट बेसिक कैलकुलेशन है जो कि हर एक बोर्ड स्टूडेंट को आना चाहिए। ठीक है, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अब इसी x का -4 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, -4x। अब ये टर्म हो गया है, इसका करिए, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, फिर प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। ओके, नाउ हमें अब क्या करना है, हमें इसको अलग तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। हम लोग कैसे कर देंगे, ध्यान दीजिएगा कि भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 4 तो 6 6x प्लस 8। अब इसी इक्वेशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इक्वेशन रख के हमने क्या किया, नीचे वाला एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करके इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बना के हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया। देखिए, हम आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन बताएंगे, मतलब जिस प्रकार से हम आपको सिंप्लीफाई करा सकते हैं, जितना बेसिक कैलकुलेशन बता सकते हैं, क्योंकि हम सभी बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं, सभी बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन से अवगत कराने के लिए ही हम यहाँ पर आपके एनसीईआरटी पाठशाला में शामिल हुए हैं। तो बच्चों, हम लोग अब इसी को आगे और बेसिक तरीके से करते हुए हमने इसको इलैबोरेट किया जो कि यहाँ से यहाँ तक का था, फिर इसको इलैबोरेट किया जो कि यहाँ से यहाँ तक का था, इस इक्वेशन को इलैबोरेट किया जो यहाँ से यहाँ तक का था, और 10/3 हम लिखते चले आए साथ ही साथ। उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया और हमें कुछ ये फॉर्मेट मिला। इस फॉर्मेट को हम यहाँ पर रखेंगे, सेम फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10/3। अच्छा, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ओके, प्लस माइनस 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 5x माइनस 5x, भाई माइनस 5x माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 10x हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 10x प्लस 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 6 4 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3। अब 3 का इसमें और 10 का इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए 3 का ऊपर कर लेते हैं, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर, 10 6 जा माइनस 60x और 10 8 जा 80 प्लस 80। इक्वेशन देखिए कौन सी बड़ी दिख रही, बड़ी ये दिख रही है 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80। ये इक्वेशन हमको क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है इन द कंपैरिजन ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को उठा के इधर लेकर जाएंगे, तो 10x स्क्वायर है ये इज इक्वल टू दूसरी तरफ आएगा, प्लस 6x स्क्वायर उधर जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर आएगा, माइनस 60x है, माइनस 30x उठ के उधर जाएगा, प्लस 30x में आएगा। ओके, प्लस 80 है, प्लस 30 उठ के उधर जाएगा, माइनस 30 में आएगा। इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 60 में से 30 जाता है, हमारे पास 30x आता है,
देन प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, बिकॉज 80 बड़ा है, 80 में से 30 जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 50 इज इक्वल टू 0। अब जाके हमारे पास एक प्योर फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके अब इस फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब यहां से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसके बाद उसे श्रीधराचार्य रूल में रख के तब अल्फा बीटा निकाला जाएगा। चलिए हमको उस इक्वेशन को पूरी सबको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला 4x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 50। हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, क्या सभी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है 2 से डिवाइड हो सकता है? जी हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को छोटा और कैलकुलेशन छोटा करने के लिए डिविजिबल बाय 2 इन ईच टर्म कर देंगे, इन ईच टर्म कर देंगे। हर एक टर्म में 2 से डिवाइड मार दो, तो 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 30x अपॉन 2 प्लस 50 अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 गया, 2 से 15 गया, 2 से 50 गया, तो आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब लेट्स करिए, लेट a इज इक्वल्स टू 2, b is equals to minus 15 and c is equals to 25। b स्क्वायर माइनस 4ac, जी हाँ, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है माइनस 15, माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 25, माइनस 15, माइनस का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 4 2 जा 8, या फिर ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 25 2 जा 50, 54 जा 200, हमारे पास कितना आ गया 25। d का वैल्यू हमें कितना मिल गया 25। अब इसी d के वैल्यू को 25 को हम लोग अपने धराचार्य रूल में रखेंगे। हमारे पास a था, b था, c है, सब कुछ वैल्यू है, d मिल गया। कुछ नहीं करना बच्चों, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा अलग कर देंगे, 15 प्लस 5 अपॉन 4, और बीटा हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे, 15 माइनस 5 अपॉन 4। 15 प्लस 5 हो जाता है 20, 20 अपॉन 4 कॉमा 15 माइनस 5 हो जाता है 10, 10 अपॉन 4। ठीक है, 4 5 जा 20 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो मतलब अल्फा का वैल्यू आया 5 और बीटा का वैल्यू आया 5 अपॉन 2। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहीं तक समझा, बिकॉज ये क्वेश्चंस का कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाँ सर ने लेंथी कैलकुलेशन करा दिया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन सर ने करा दिए, बट बच्चों ये एक बेसिक कैलकुलेशन था जो कि एक नए से नए जुड़े जितने नए जुड़े बच्चे हैं उन तक को हमारी एक बेसिक कैलकुलेशन पता चले कि सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ाया, हमने क्या बताया और कैसी कैलकुलेशन हुई। आप सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे इस वीडियो पर, इस लेक्चर पे। ये आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा महत्व रखने वाला टॉपिक आज मैंने आपको बताया है, जिसका नाम है श्रीधराचार्य रूल। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।